हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रो किया था, ठीक है, और उसमें थोड़ा प्लेन मिरर का किया था हमने, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, या पहले स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखो स्पेरिकल मिरर होता क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर, ठीक है। स्फीयर, आप स्फीयर क्या है, जैसे जैसे आप एक कांच की बॉल मान सकते हैं कि कांच की बॉल है, ठीक है, जो अंदर से खोखली है, ठीक है। इसको क्या किया हमने, इसका इतना पार्ट कट करके निकाल दिया, ये वाला पार्ट हमने कट कर दिया और ये निकाल दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस रह गया, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस पे हमने करना है पॉलिश। क्या करना है बेटे? पॉलिश करना है। पॉलिश क्यों करना है? आपने प्लेन मिरर देखा होगा जो हम घरों में यूज करते हैं। अगर आपने कभी उस मिरर को निकाल के देखा होगा तो पीछे की तरफ होता है पॉलिश्ड सरफेस, और जिधर हम अपना फेस देख रहे होते हैं वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आगे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और उसके पीछे की तरफ है क्या? पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अगर हम पॉलिश नहीं करेंगे तो वो एक ट्रांसपेरेंट शीट हो जाती है। जैसे आपने जो विंडोज में देखा होगा, जो कांच लगा होता है ना, उसमें एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं ना, तो उस तरीके से क्या होगा, वो प्लेन ग्लास शीट की तरह होगा। लेकिन अगर हम उसमें एक तरफ से क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो पॉलिश करने पे कन्वर्ट हो जाएगा वो किस चीज में, बदल जाएगा वो किस चीज में, मिरर में, ठीक है। तो हमारे पास ये कर्व्ड पार्ट था, अब इसको हमने क्या करना है, पॉलिश करना है। तो दो सरफेसेस हैं। अगर मैं कह दूं कि इस साइड में पॉलिश कर सकते हैं और इस साइड में पॉलिश कर सकते हैं, अगर मैं इस साइड, ये वाली साइड को पॉलिश करूंगा तो अलग तरीके का मिरर बनेगा, और ये वाली साइड को पॉलिश करूंगा तो अलग मिरर बनेगा। जैसे मैं बना देता हूं यहां पे, ठीक है। ये मैंने इसको, अगर मैंने इस साइड से पॉलिश कर दिया तो जो ये लाइंस हैं ये पॉलिश्ड सरफेस को बता रही। तो ये जो मिरर है इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं बेटे? कॉनकेव मिरर। अच्छा, ये वाले में अगर मैंने इस साइड से पॉलिश कर दिया, देखो पहले मैंने इधर पॉलिश किया हुआ था, अभी मैंने इधर पॉलिश किया, तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कॉनकेव मिरर, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जब आता है तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जनरली बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो वो याद नहीं कर पाते कि कौन कॉनकेव हो गया, कौन कॉन्वेक्स हो गया। याद रखने के लिए ऐसा याद रखेंगे आप, केव। केव का मतलब क्या हो गया? गुफा होता है केव का मतलब, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि भैया ये साइड है केव कि ये साइड है केव, तो केव आपको तो इसी साइड दिखेगी ना, गुफा। ऐसा अगर मैं बना लूं इस तरीके से तो आप बोलोगे कि केव इस साइड में, तो केव वाली साइड में क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा सरफेस? वो सरफेस जिसमें हम अपना फेस देख रहे हैं, और ये है इधर पॉलिश्ड सरफेस। क्या है ये? पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा, यहां पे कौन सा है? यहां पे ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये इधर है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो केव वाली साइड में क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। केव वाली साइड में क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो वो कॉनकेव होगा। अगर केव वाली साइड पॉलिश्ड सरफेस है और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर। आपने ये बहुत जगह पे देखे होंगे ये वाले मिरर। जैसे जो अपार्टमेंट्स होते हैं तो अपार्टमेंट्स के गेटों पे लगे रहते हैं, गेट पे लगे रहते हैं, गोल सा आपने एक मिरर देखा होगा। या कभी आप बहुत बड़े मार्ट में गए होंगे तो वहां पे भी आपने बहुत बड़ा मिरर देखा हुआ होगा। या अगर कभी आप हिल्स एरियाज में गए होंगे जहां पे बहुत सारे टर्न्स रहते हैं तो वहां साइड में भी कहीं पे स्पेरिकल मिरर लगा होता है, ठीक है। तो वो गोल सा बनाया रहता है, और क्या क्या यूजेस हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। स्पेरिकल मिरर क्या होता है बेटे? स्पेरिकल मिरर में हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर में से हमने इतना पार्ट कट किया, जो ये पार्ट कट किया, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया,
अब इस कर्व्ड सरफेस को अगर हम पॉलिश कर दें, अगर मैं इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं, इस वाले सरफेस को, तो ये कॉनकेव मिरर कहलाता है, और अगर मैं इस वाले सरफेस को पॉलिश करूं तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है, तो अब इनके टर्म्स पढ़ते हैं, तो चलिए इनके टर्म्स देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो मेरे पास दो स्पेयर्स हैं। ठीक है, इन स्पेयर्स में क्या किया हमने, ये वाला पार्ट कट किया और इसको हटा दिया। ठीक है, स्पेयर है जैसे कांच की बॉल है वैसा होता है स्पेयर। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट कट किया और ये वाले पार्ट को हमने हटा दिया। ठीक है, अभी अगर मैं इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं, या फिर मैं इस अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं, अगर मैंने इस वाले सरफेस को पॉलिश किया तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। अगर मैंने ये अंदर वाले सरफेस को पॉलिश किया तो बन गया बेटा ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके हम पढ़ रहे हैं, टर्म्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्या था, स्पेयर, ये भी क्या है, स्पेयर। इस स्पेयर का कहीं सेंटर होगा। ठीक है, इस स्पेयर का कहीं सेंटर है, ध्यान रखना, इस स्पेयर का कहीं पे सेंटर है। वो जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी आपसे पूछेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्पेयर का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्पेयर का सेंटर होता है जहां से हमने मिरर को कट किया हुआ है। तो ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगला ये है, ये है पी। पी क्या होता है, पोल। क्या होता है बेटे, पोल। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर। ध्यान रखना, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर, ये सेंटर ऑफ मिरर क्या होता है। तो ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्पेयर का सेंटर जिससे हमने पोल को कट किया है। क्या है, जिससे हमने पोल को कट किया उसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का सेंटर क्या होता है, मिरर के सेंटर को हम कहते हैं पोल। तो पोल क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मिरर। क्या है, सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है, अब अगला देखो, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है, ये होती है आर। क्या होती है, आर। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फीयर का रेडियस है। क्या है, उस स्फीयर का रेडियस है जिससे हमने मिरर को कट किया है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, उस मिरर का रेडियस जिससे हमने मिरर को कट किया है। ठीक है, अच्छा अगला है, एक एक्सेस है, इमेजिनरी एक्सेस है, एक इमेजिनरी एक्सेस है जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। इस एक्सेस को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं बेटे, प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सेस पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो एक्सेस होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा, अब अगला देखो, ये है, अगर मैं मिरर के एंड पॉइंट्स को जोड़ दूं, क्या कर दूं, अगर मैं मिरर के एंड पॉइंट्स को जोड़ दूं तो ये कहलाता है बेटा एपर्चर। क्या कहलाता है,
एपर्चर। तो ये क्या चीज है? एपर्चर। ठीक है, ये क्या है? एपर्चर है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे, अभी और भी पढ़ेंगे, तो पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, हमारे पास क्या था? स्फीयर था। ठीक है, उस स्फीयर से हमने मिरर को कट किया, पॉलिश किया। अगर बाहर वाली साइड को पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव मिरर, अंदर वाली साइड को पॉलिश करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस स्फीयर का कहीं सेंटर होगा, वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो ये मिरर है, इनका जो सेंटर होगा उसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, पोल से लेके सेंटर तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्फीयर का रेडियस है ये। ठीक है, अच्छा अगली चीज, एक इमेजिनरी एक्सिस है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर हम मिरर के एंड पॉइंट्स को जोड़ दें तो वो क्या कहलाता है? एपर्चर कहलाता है। ठीक है, तो होप सो आपको इतना समझ में आ गया हो। तो अब हम इसके आगे का देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो मिरर ले लिए, ये इसका क्या हो गया है? पोल। हाँ, ये पोल हो गया। अभी पॉलिश नहीं किया तो पॉलिश कर देते हैं। मैंने इसको बाहर वाली साइड को पॉलिश किया, तो ये है कॉनकेव मिरर। हाँ, क्या है बेटा? ये कॉनकेव मिरर। अगर मैं अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दूं तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना, कभी भी ये मत बोलना कि लेफ्ट साइड को पॉलिश किया, राइट साइड को पॉलिश किया। तो ये याद करने का तरीका नहीं है कि आप लेफ्ट साइड को पॉलिश कर दे रहे हो, राइट साइड को पॉलिश कर दे रहे हो। जनरली बच्चे अपने लिए बना देते हैं, तो ये लेफ्ट साइड को पॉलिश किया तो ये मिरर बन जाएगा, राइट साइड को पॉलिश किया तो ये मिरर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ये बाहर वाली साइड को पॉलिश किया तो कॉनकेव, अंदर वाली साइड को पॉलिश किया तो कॉन्वेक्स। अगर मैं ऐसे ही घुमा दूं तो बाहर वाली साइड को पॉलिश किया तो कॉनकेव, अंदर वाली साइड को पॉलिश किया तो कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है? रेज है, ये रेज ऑफ लाइट आ रही है इंफिनिटी से। क्या आ रही है बेटे? इंफिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही है, और रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ये है पॉइंट एफ। यहां पे भी ऐसा ही हो रहा होगा कि ये रेज ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे जा रही है। ठीक है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे एक पॉइंट मिलेगा। तो ये देखो, ये दोनों तो दूर की तरफ जा रही है, तो ये तो इस साइड में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हम इन्हें क्या करते हैं? पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट मिला एफ। एफ क्या होता है बेटे? फोकस। क्या होता है? एफ फोकस। ठीक है, एफ क्या होता है? फोकस। अच्छा, फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है, फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है, फोकस से पोल तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। ठीक है, तो ध्यान रखना, फोकस से पोल तक की दूरी क्या कहलाती है बेटे? फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज जरा ध्यान से देखना, ये कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिरर क्या कर रहा है? जो रेज ऑफ लाइट आ रही है, थोड़ा इसको सीधी बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था कि जो ये रेज ऑफ लाइट आ रही थी, इन रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? इकट्ठा कर दे रहा है, मतलब कन्वर्ज कर दे रहा है। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं बेटे? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर दे रहा है, तो ये कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर।
अच्छा, अब ये वाला क्या करना है कि जो रेज ऑफ लाइट आ रही थी इंफिनिटी से, इंफिनिटी देखो पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल का मतलब हो रहा है कि ये इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी का मतलब होता है कि बहुत दूर से आ रही है ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही है। ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही थी ये इनको दूर की तरफ मतलब डाइवर्ज कर दे रहा था। क्या कर दे रहा था? ऐसे आ रही थी और ये इसने इसको डाइवर्ज कर दिया। तो ये जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये रेज को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चंस जब आते हैं तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर नहीं बोला जाता, उसमें बोल देते हैं कि भैया कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर के हिसाब से बोल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है ना? तो डायरेक्ट कभी कभी नहीं पूछते हैं क्यों कहते हैं इसे कन्वर्जिंग मिरर और इसे डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर दे रहा है? एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है? रेज ऑफ लाइट को दूर दूर भगा दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। तो इसीलिए ये कन्वर्जिंग मिरर और ये क्या कहलाता है? ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में आया। फोकस क्या होता है? फोकस, अगर रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है? इंफिनिटी से आ रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रही है। क्या कर रही है? एक पॉइंट पे मिल रही है या अपीयर हो रही है मिलते हुए। ध्यान रखना, यहाँ पे तो एक्चुअली में मिल रही है, एग्जैक्टली मिल रही है, और यहाँ पे अपीयर हो रही है मिलते हुए। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं हम बेटा? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, और इसको, इस मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर या कॉन्केव मिरर, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगला है, अगर मैं यहां पे एक प्लेन बना दूं। क्या बना दूं बेटे? प्लेन। मतलब इस तरीके से मैंने एक शीट ली और इससे ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे रख दी। यहां पे भी हमने क्या किया? एक शीट लिया और इस तरीके से फोकस से पास करवा दिया। ऐसे मान लेते हैं मेरे पास एक शीट है और ऐसे फोकस से मैं ऐसे पास करवा रहा हूं। ऐसे क्या कर रहा हूं? फोकस से पास करवा रहा हूं। तो ये जो शीट होगी इसे कहेंगे हम फोकल प्लेन। क्या करेंगे? फोकल प्लेन। इसको भी क्या कहेंगे बेटे? हम फोकल प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो फोकल प्लेन क्या होता है? एक प्लेन होता है जो कि फोकस से पास हो रहा होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसको कहते हैं हम फोकल प्लेन। ठीक है, चलिए अगला है हमारा रिलेशन between radius of curvature and focal length। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन। देखो, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। अच्छा, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। ये आप जब सीनियर क्लासेस में पहुंचोगे, जब 12th क्लास में पहुंचोगे, तो वहां पे आपको इसका डेरिवेशन देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कैसे होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।